नमस्कार। टाइम्स नाउ नव भारत के फेसबुक लाइव पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आप सबके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इन दिनों अभिषेक बच्चन बहुत सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी अपकमिंग मूवी 10वीं, और 10वीं को लेकर अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर किया है जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल हरिवंश राय बच्चन को कोट करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें 10वीं का ट्रेलर भी है, और उन्होंने लिखा है, मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं जिसको कोट किया है, और उसके बाद जो अमिताभ बच्चन ने लिखा है दरअसल वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने लिखा है, अभिषेक तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, बस कह दिया तो कह दिया। अब अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्यों कहा कि अभिषेक तुम मेरे उत्तराधिकारी हो? क्या वाकई में वास्तव में अभिषेक बच्चन उनके उत्तराधिकारी हैं? और एक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन के ऊपर भी आ जाएगी, क्योंकि 10वीं का ट्रेलर बहुत ही प्रॉम्प्टिंग है। अगर आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो बहुत ही लग रहा है कि रोल जो निभाने वाले हैं, जो चौधरी जाट नेता के तौर पर एक मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री के तौर पर वो आ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा दमदार रोल रहने वाला है। तो अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्यों कहा? मीनाक्षी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अमिताभ बच्चन जनरली जो भी ट्वीट करते हैं, मीनाक्षी, कुछ ना कुछ संदेश देता है या विटी आप कह सकती हैं कि होता है। इस बार जो ये ट्वीट है अभिषेक, देखो 4230 नंबर, हमेशा अपने ट्वीट्स को नंबरिंग देते हैं वो, तो 4230 नंबर ये ट्वीट है। मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। हरिवंश राय बच्चन। एक्चुअली जब आपने श्वेता मुझे ट्वीट दिखाया, हालांकि उससे पहले मेरी नज़र गई थी, लेकिन मैंने ये मिस कर दिया था कि उन्होंने ट्रेलर को भी साथ में यहाँ पर कोट किया है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो इस तरह से एक तो ट्रेलर को प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन जो अंत में उन्होंने लाइन लिखी है, बस कह दिया तो कह दिया, वही फिल्मी स्टाइल जो हमने देखा था कि इससे पहले कभी खुशी कभी गम में उनका दिखाई दिया। लेकिन ये बहुत कुछ कहता है। और अगर हम उसके पीछे की भावनाओं पर जाएं तो अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, करोड़ों करोड़ों जिनके फैंस हैं, वो अपने बेटे के लिए ये बात जब कह रहे हैं, और कितने वर्ष हो गए हैं आप देखिए, अभिषेक बच्चन जब से इंडस्ट्री में हैं उनके कितने फैंस हैं। मतलब मैं अगर खुद ये बात बोलूँ, मुझे खुद कई बार ये फील होता है कि शायद वो जो डिज़र्व करते हैं वो उन्हें वो क्रेडिट उनको मिला नहीं है, या हम लोग थोड़ा सा खुलकर उस तरह की तारीफ़ करने से कई बार चूके भी हैं। लेकिन आज जब अमिताभ बच्चन ये बात कह रहे हैं, उन्हें ट्रेलर इतना ज़्यादा पसंद आया, या ये वो मोमेंट था जब उनको लगा कि कम से कम अब तो ये बात कहनी ही होगी, तो एक तरह का मैं कहूँ आपको कि एक स्टैम्प या एक अप्रूवल। लेकिन आई एम श्योर कि अभिषेक बच्चन के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होगा। और कहीं ना कहीं अभिषेक प्रेशर भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि अभिषेक कई बार कह चुके हैं कि जब मैं घर लौटता हूं और पिताजी दरवाजा खोलते तो मुझे ऐसा लगता है, ओ गॉड अमिताभ बच्चन मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन मेरे लिए दरवाजा खोल रहे हैं। एंड बाय द वे, मतलब उनकी मदर हैं या उनकी वाइफ हैं, तो पूरा घर ही जो है वो सुपरस्टार्स से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप अभिषेक बच्चन का पूरा अगर अभी तक का करियर देखें, बंटी और बबली कितना शानदार कैरेक्टर था, और उसको जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज में जिया था, यूपी का जो वो एक्सेंट, हालांकि खुद परिवार इलाहाबाद से ही है, लेकिन फिर भी जो एक्सेंट उन्होंने पकड़ा था, जो पूरा किरदार था। फिर युवा फिल्म आप देख लीजिए। इसके अलावा अभिषेक बच्चन की धूम, एग्जैक्टली, हालांकि वो एक अलग तरह की फिल्म थी, तो एक के बाद एक ऐसे किरदार हैं। एग्जैक्टली, गुरु तो मतलब मास्टरपीस है उस मामले में, तो एक से बढ़कर एक किरदार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप कहते हैं ना कि टॉप 5, टॉप 10, और उस गिनती में जो जगह उनको मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वी वर लिटिल अनफेयर टू हिम इन सम वे। या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ की छाया में शायद आपकी वो जगह उस तरह से निकल कर नहीं आई। समवेयर आई फील दैट वे फॉर अभिषेक बच्चन। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि एक पिता के तौर पर और एक बॉलीवुड के शहंशाह के तौर पर जब वो ये मुहर लगा रहे हैं कि अभिषेक तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, कह दिया बस कह दिया, मतलब ये प्राउड मोमेंट होगा अभिषेक के लिए भी कि शायद एक ऐसा वट वृक्ष सामने है जिसके सामने वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, तुलना हमेशा फादर से की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जो कहा क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो अब तो अभिषेक को भी ये लगेगा कि पापा ने कह दिया। आप याद करिए जब रिफ्यूजी आई थी, उस समय उनकी पहली फिल्म डेब्यू कर रहे थे वो, और उस समय कितना मतलब लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। कोई कह रहा था कि अच्छा वो इस प्रोफाइल से अमिताभ जैसे दिखते हैं, अच्छा उनकी आंखें जो हैं वो ऐसी दिखती हैं, आवाज़ पिता से मिलती है, नहीं लेकिन ये अंदाज माँ से मिलता है। कितने कंपैरिजन्स थे, क्योंकि एक नेपोटिज्म को लेकर एक अलग किस्म की बहस जो है बॉलीवुड में हमेशा रहती है। लेकिन अगर आप बच्चन फैमिली को देखें तो
उन्हें लॉन्च किया जेपी दत्ता ने अपनी फिल्म रेफ्यूजी में, और उसके बाद फिर जो उनका फिल्मी सफ़र वहाँ रहा। लेकिन उसमें क्या आपको अमिताभ बच्चन की बैकिंग उस तरह से दिखाई देती है, उनके करीबी लोगों की बैकिंग उस तरह से दिखाई देती है, जो कि कंपैरेटिवली हम आज के स्टार्स को देखते हैं बड़े बैनर से या बड़े हाउसेस के थ्रू जब उनको लॉन्च किया जा रहा है। तो ये एक पूरी एक पिक्चर है। मुझे लगता है हम इस पूरे मामले पर अगर ना भी जाएं, लेकिन यकीनन अभिषेक बच्चन अब जब इस फिल्म के थ्रू सामने आ रहे हैं, और जो पहला ट्रेलर ही सामने आया है और उसमें जो उनका स्टाइल दिखाई दिया है, आप सब लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर पर्सनली अपनी बात बताऊं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, बिकॉज आई नो अभिषेक बच्चन जिस तरह से किरदार निभाते हैं और जिस तरह से डूब कर एक्टिंग करते हैं, इट इज़ जस्ट वन ऑफ देम, एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू वंडर्स अहेड ऑल्सो। सबसे अच्छा किरदार अभिषेक बच्चन मैं आपको एक उनका किस्सा बताऊंगी पर्सनल, पर एक बार आप पीयूष जी से भी बात कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी अपने दर्शकों को। और आ जाते हैं। मेरे निजी मुलाकात का एक किस्सा है जब मैं उनसे मिली थी, तो वो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले पीयूष जी अपनी बात रखिए। निजी मुलाकात बाद में बताएंगी। पीयूष जी, आप लेखक के तौर पे भी रहे हैं, अब इसको आप कैसे, मतलब इसको कैसे लेंगे? आप जिसका जिक्र कर रही थी अभी कि दरवाज़ा खुलते हैं अमिताभ बच्चन और सामने अमिताभ बच्चन खड़े हुए हैं, तो अमिताभ बच्चन एक ज़माने में हरिवंश राय बच्चन के लिए भी दरवाज़ा खोलते थे, जब वो कवि सम्मेलन से लौट के सुबह आते थे 4 बजे, और अमिताभ दरवाज़ा खोलते थे, तब भी उनके सामने एक ऐसी शख्सियत होती थी जिसका नाम साहित्य की दुनिया में बहुत बड़ा था। लेकिन अभिषेक बच्चन की दिक्कत यह है कि उनके पिता उसी फील्ड में जिसमें वो है, तो तुलना होना लाजमी है। अभिषेक बच्चन के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, उसकी 2-3 वजह बहुत हैं कि 20 साल अभिषेक बच्चन का करियर हो गया। अभिषेक बच्चन, जैसा मीनाक्षी ने कहा, कई सारी फिल्में हैं जहां उन्होंने अपने आप को खुद को साबित करने की कोशिश की और साबित भी किया। गुरु, युवा, कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो जहां उनकी एक्टिंग प्रतिभा सबने देखी, लेकिन किस्मत शायद उनकी ऐसी नहीं रही कि जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म अमिताभ को जंजीर के समय मिली या अमिताभ के संग कई सारी फिल्में जुड़ी, वैसी अभिषेक के साथ नहीं है। लेकिन हमें 2-3 बातें, कई सारे आज लोगों से मेरी बात हो रही थी तो लोग अभिषेक की आलोचना इस सेंस में कर रहे थे कि अरे यार मतलब क्या किया है। तो मेरा एक तर्क ये है कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का इरा अलग है, दोनों का मतलब क्या हुआ, मैं समझी नहीं। मतलब उनके लिए ये था कि अरे ऐसा कौन सी एक्टिंग, महान एक्टिंग की है उनके लिए वो, हाँ, उस सेंस में। लेकिन 2-3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए जिस पर हम नहीं बात करते कि अमिताभ बच्चन का दौर और अभिषेक बच्चन का दौर अलग है। अमिताभ बच्चन की फिल्में जिस दौर में आती थी तब 3-3 महीने में एक फिल्म आती थी, 2.5 महीने में एक फिल्म आती थी। आज हर शुक्रवार को आप कंप्लीट कर रहे होते हो। आज बॉलीवुड 1200 फिल्में हर साल बना रहा है, उस टाइम 100 फिल्में भी मुश्किल से बना रहा होता। तो आपके पास मौके ज़्यादा थे। अमिताभ बच्चन की मतलब कुशलता में अमिताभ बच्चन जीनियस है, महानायक है, उसमें हम लोगों को शक ही नहीं है, हम उस पर कमेंट ही नहीं कर सकते। लेकिन अभिषेक के पक्ष में तर्क ये दें कि कोई बंदा अगर 20 साल तक इंडस्ट्री में टिका हुआ, और हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंडस्ट्री इतनी क्रूअल है, इतनी क्रूर है कि वो फ्री में पैसे किसी नायक पे, किसी अभिनेता पे नहीं लगाती। अगर 20 साल से अभिषेक बच्चन पे पैसे लगाए जा रहे हैं और 10वीं तक लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभिषेक बच्चन में एक हद तक पोटेंशियल उन प्रोड्यूसर्स को भी दिखता है। ये अलग बात है कि अभिषेक बच्चन की दिक्कत यह है कि उन्हें हर बार अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया पा मूवी जो आई थी उसमें तो मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन के रोल को बहुत तवज्जो मिला, लेकिन अभिषेक ने जो रोल निभाया था वो काफी मुश्किल था, क्योंकि सामने फादर थे, मतलब उनसे compete करना और सेट पर आपको उनका फादर बनना, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खामियाजा उठाना पड़ा अमिताभ बच्चन के बेटे होने का। नहीं, वो होता ही है जब आपके पिता किसी फील्ड में एक एक्सेल कर चुके हो, और एक्सेल ही नहीं हो तो महानायक का दर्जा हो, तो वहाँ आपके उनके बेटे को, उनके बच्चों को उनका कंपैरिजन हो गई। दुनिया में जो सचिन का स्थान है वो फिल्मों की दुनिया में आप समझ लीजिए कि अमिताभ बिल्कुल बच्चन बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब अगर कोई भी खिलाड़ी, अगर मान लीजिए लाला अमरनाथ थे, तो जब मोहिंदर अमरनाथ खेलने आए तो वो तुलना होगी ही होगी कि ये है, या सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है, सचिन तेंदुलकर के बेटे का अर्जुन तेंदुलकर, तो अर्जुन की तुलना बार बार शुरुआत में, और सचिन ने बार बार साफ किया कि बॉस, तुलना का कोई मतलब नहीं है, उसका अपना पोटेंशियल है, वो अपने लेवल पे खेल रहा है। सचिन का बेटा होने के बावजूद अभी अर्जुन जगह बनाने के लिए जूझ रहे हैं। किया कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यही अमिताभ बच्चन ये छवि क्लियर कर रहे हैं कि भाई तुम मेरे उत्तराधिकारी हो? अब ये मुझे फील हो चुका है, क्योंकि एक और अभिषेक बच्चन के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं बैक टू बैक 4-5-6, ये साल 2004-5-6 की बात करें, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में कंसेक्यूटिव 3 इयर्स में दिलीप कुमार के बाद अभिषेक बच्चन ही हैं जिनको अवार्ड मिला, मतलब दूसरे हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि मतलब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, आप 3 साल सरकार के लिए और 2 मूवी है जिसके लिए बैक टू बैक उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, और दिलीप साहब के बाद सिर्फ ये अवार्ड
3 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए अभिषेक बच्चन के पास है। तो बिना कोई रोल किए तो ऐसे अवार्ड, अब फिर वो बात हो जाएगी अवार्ड भी खरीदे जाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो दर्शकों के दिल में जो जगह होती है वो कोई खरीद नहीं सकता है, वो आपके अच्छे काम से ही बनती है। और अभिषेक बच्चन ने ऐसी तमाम फिल्मों में खुद को प्रूव भी किया है। इनफैक्ट मैं फिल्मों से अलग एक बात बताना चाहूँगी। मैं एक बार उनका इंटरव्यू कर रही थी, उनकी फिल्म आई थी या जो अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म थी ज़मीन। नहीं, जो रोहित शेट्टी ने फिल्म बनाई थी, बोल बच्चन फिल्म आई थी। तो उस फिल्म के लिए जो स्टार कास्ट अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए आई और मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी। पूरा इंटरव्यू हुआ, अच्छे से बात हुई। अजय देवगन थे, रोहित शेट्टी और साथ में अभिषेक बच्चन हो गए, फिल्म की एक्ट्रेस थी। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना, एज एन एंकर आप स्टूडियो में हैं तो कई बार आपको छोटा सा ब्रेक दोबारा से रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाता है। तो मुझे वो ब्रेक छोटा सा दोबारा रिकॉर्ड करना था। मैंने उनको थैंक यू किया और वो सब स्टूडियो से निकल कर चले गए। तो मैं अपनी जगह पर बैठी थी, मैंने अपना वो रिकॉर्ड किया। फिर मैं धीरे अपना माइक जो है रिमूव करके मैंने सोचा मैं भी निकलती हूँ। अभिषेक बच्चन वापस पलट कर आए एंड ही वॉज द ओनली वन जो वापस पलट कर आए। उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक किया, थैंक यू सो मच एंड यू कंडक्टेड दिस इंटरव्यू वेरी वेल, जो कि एक जेस्चर होता है, एक शिष्टाचार वाली बात होती है, विनम्रता वाली बात होती है। लेकिन वो सिर्फ इकलौते, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जा चुके थे स्टूडियो से बाहर, बट वो पलट कर आए ये बात कहने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कह रहे हैं, संस्कार जो हाँ, जो आप अमिताभ के शख्सियत में भी देखते हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से झुककर मिलते हैं। केबीसी के सेट पर मैंने देखा है कि कई बार आए मेहमानों के उन्होंने पैर छुए। और एक किस्सा तो मैंने बायोग्राफी, जो मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी है, उसमें लिखा है कि मनोज जी, मैं किताब का प्रमोट करूंगा कि मनोज किताब पर भी बातचीत वो तो कर लेंगे, लेकिन मनोज जी के माता आपकी किताब को ऑलरेडी इतना प्रमोट कर दिया है कि अब मतलब अरे यार कहानियां आपसे भी कि सुनने कैसे उन्होंने इस पर भी लाइव होना चाहिए। वो तो कर लेंगे, लेकिन वो किस्सा भी है, मतलब तो वो जो मीनाक्षी ने जिस किस्से का जिक्र किया वो उसकी झलक है कि अमिताभ बच्चन या शायद हरिवंश राय बच्चन। नहीं, मुझे इसी बात पर हैरानी आई क्योंकि अगर वो जा चुके थे ना, तो मैं उन्हें जाने के लिए जज करने वाली थी, ना मैं उन्हें वापस आने के लिए जज करने वाली थी। उन्हें वो करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आप कई टीवी चैनल्स में जाते हैं इंटरव्यूज़ देने और उनके पास भी समय की बंदिश तो है ही, पर वो पलट कर वापस आए, स्टूडियो से बाहर जा चुके थे। मुझे लगा शायद कुछ लेट करता है। मीनाक्षी, आपको याद होगा केबीसी के सेट पर कई बार अमिताभ बच्चन से ये सवाल पूछा है जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ही, कि जब कोई फीमेल कैंडिडेट होती है तो आप उठते हैं, उनके लिए कुर्सी ऐसे करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं, जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये कर्टसी होती है और एक फीमेल के लिए मतलब उतना आदर देना चाहिए, और ऐसा नहीं आप चाहेंगे तो आपके लिए भी मैं कुर्सी ये कर दूं। तो इतने बड़े मतलब स्टार, और वो इतने बहुत ही सहजता से अगर ये बात करें तो ये जहन में रहता है। अगर आपने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं तो मुझे ये लग रहा है कि ये मूवी 22 साल हो गए, 2000 में रिफ्यूजी आई थी, उसके बाद लगातार सरकार में उनकी एक्टिंग देख लीजिए, गुरु में देख लीजिए, युवा में देख लीजिए, जिसके रावण में देख लीजिए। बंटी बबली, मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक की जो भी फिल्में हैं उसमें से 5-7 फिल्में जो हम नाम ले रहे हैं उसमें अच्छी एक्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसी आपको एकदम से कोई घटिया फिल्म भी याद नहीं आती है कि एकदम से बहुत ही बेकार। शुरुआत के दौर में जो मुझे लगता है तेरा जादू चल गया और जो इस तरह की फिल्में थी, नहीं, रन मूवी भी एक आई थी जो थोड़ी सी रन बट दैट वाज वेरी फनी। आप दूसरे कैरेक्टर के लिए याद करते हैं मतलब वो मुझे याद आ रहा है कि वो थोड़ी उस तरह की फिल्में नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई बहुत खराब फिल्में नहीं है। और 20-22 साल तक लगातार 70 फिल्में लगभग कर लेना ये अपने आप में मामूली बात नहीं है। बॉलीवुड में टिके रहना, आप अपने पिता का नाम साथ में, लेकिन प्रोड्यूसर आपके पिता के नाम पर पैसे नहीं लगा रहा है। If I'm not wrong, अमिताभ बच्चन ने उनको लॉन्च करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं पड़ता है अभी अपनी मेमोरी में, जबकि हम आज के दौर में देख रहे हैं ABCL ने हो सकता है 1-2 फिल्में प्रोड्यूस करी हो, ये शायद हो सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे हम आज के दौर में अभी देखते हैं, बीते अगर मैं 7-8 सालों की बात करूं तो जैसे जो भी स्टार किड्स हैं या नए स्टार्स आ रहे हैं उनको लॉन्च करने के लिए मतलब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस या धर्मेंद्र को देखिए तो धर्मेंद्र ने सनी देओल को लॉन्च किया, फिर बॉबी देओल को लॉन्च किया, ने अपने बेटे को लॉन्च और सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च किया। तो ऋतिक रोशन लॉन्च हुए और इनफैक्ट ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन आई थिंक सेम टाइम पर ही आए। ऋतिक रोशन तो ज्यादातर अपने फादर के ही प्रोडक्शन हाउस की मूवीज करते हैं। नहीं, तो ये कोई मतलब खास बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अपने बच्चों को लॉन्च किया जाए, उनको अच्छे बैनर के साथ, अच्छी स्टोरी के साथ लॉन्च किया जाए। ये कोशिश रहती है, हर पिता की कोशिश रहती है। अगर धर्मेंद्र ने सनी देओल को बेताब में और उसके बाद बॉबी देओल को बरसात में लॉन्च किया तो उनको लगा कि भाई वो स्टोरी है जो इस पर सूट करती है और हम पूरा किसी भी जगह मतलब कमी नहीं रहने देंगे।
किसी भी जगह ऐसी कमी नहीं रहने देंगे कि फिल्म में कहीं प्रोडक्शन को लेकर कमी हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि कोई दूसरा प्रोड्यूसर है, कोई दूसरा फाइनेंसर है, तो वो कई जगह कटौती करता है, तो वो नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन के मामले में ऐसा याद नहीं आता कि अमिताभ बच्चन ने किसी फिल्म में पैसे लगाए हों या अभिषेक को प्रमोट करने की डायरेक्ट कोशिश की है। इनफैक्ट मुझे अभी आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक और बात ध्यान में आई, क्योंकि ऐश्वर्या से जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद बड़ी इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर अमूमन भी होती हैं कि ऐश्वर्या बड़ी स्टार हैं या अभिषेक बड़े स्टार हैं, कौन किसको ओवरशैडो कर रहा है या हस्बैंड वाइफ है, इस तरह की चर्चाएं बहुत चलती थी। तो ओपरा विनफ्रे के शो में ऐश्वर्या और अभिषेक एज ए कपल गए थे और आई थिंक उसमें उन्होंने ये शायद ऐश्वर्या ने मेंशन किया था कि हम पहली बार किसी शो में ऐसे साथ गए हैं एज ए हस्बैंड वाइफ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें भी जो ओपरा विनफ्रे की तरफ से सवाल आए वो सवाल थोड़े से, उनमें थोड़ा तंज था उन सवालों में अभिषेक के प्रति, लेकिन जिस विटिनेस के साथ अभिषेक ने जवाब दिया है उन सवालों का, उसमें कहीं से भी ये नहीं लगा कि जैसे कहते हैं ना कोई किसी के प्रभाव में आकर या थोड़ा सा नर्वसनेस में आकर बात करे। वो बड़े उन्मुक्त तरीके से उन्होंने उन चीज़ों के जवाब दिए और बड़ी उस इंटरव्यू की इनफैक्ट तारीफ भी हुई थी। तो ये जब मैं कह रही थी कि लोग थोड़े से अनफेयर हो जाते हैं उनके लिए जब तुलनाओं की बात आती है, अनफेयरनेस ही शायद अमिताभ बच्चन के दिमाग में रही होगी, जो आज उन्होंने वो टीज से हल्की सी कि यार मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को मुझसे कंपेयर मत करो। उसने 20-22 साल गुजारे हैं और लगातार टिका हुआ है, काम कर रहा है और अच्छी एक्टिंग कर रहा है। 10वीं में जो ट्रेलर आया वो लग रहा है कि अलग है, बाकी तो फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा। मैं इसमें आपसे इत्तेफाक नहीं रखती, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई लव दिस वर्क इन मैनी मूवीज। मुझे ये ट्रेलर भी बहुत पसंद आया क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरह का उसमें स्टाइल दिख रहा है, अंदाज लग रहा है, आपको लग रहा है कोई अलग चीज आपके सामने आएगी, बट ये भी उनका बेस्ट नहीं है, हिज बेस्ट इज येट टू कम। बट ये तो एक ट्रेलर अब देखा हो सकता है, फिल्म बहुत अच्छी हो सकता है, फिल्म बहुत खराब हो, लेकिन शायद अमिताभ ने ये ट्रेलर देखा हो या रशेस देखे हो या फिल्म रिलीज होने वाली हो तो उससे पहले फिल्म देख ली हो और अमिताभ को लगा हो कि नहीं यार ये फिल्म है जहां मैं मतलब कह सकता हूं ये बात, और वो शायद भावुकता में लिखा भी है संदेश। मतलब ऐसा नहीं है कि अमिताभ को ये कहने की जरूरत है, ये अमिताभ बच्चन को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए कैसे हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों को कोट करते हुए लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये बताया कि उनके सामने भी ये चुनौती रही थी, भले वो साहित्य के क्षेत्र में रहे हो, लेकिन तो वो क्षेत्र अलग था, लेकिन उनकी पंक्तियों को कोट करते हुए ये बताना कि उन्हें प्राउड। एक और देखिए जो आप बात कर रही थी कि उन्मुक्ता से, एक राज बंसल ने लिखा है, हाउ आई विश दिस वाज रिलीज्ड ऑन बिग स्क्रीन, अ हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा वेयर चौधरी साहब जूनियर बच्चन हैज परफॉर्म्ड द रोल ऑफ एप्टली, कांट वेट टू मीट हिम। इस पर अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया है, I agree with you, but sometimes a different path taken becomes an example for the future. This is that example. वाह, ये देखिए ये प्राउड मोमेंट है कि मतलब आप ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, यहाँ अमिताभ बच्चन का ये कहना कि ये एग्जाम्पल सेट भी कर सकती है, तो जाहिर सी बात है। कह रहा था जो बात मैं जिक्र कर रहा था कि ये दौर ऐसा है कि जहां आपको हर दूसरे दिन कंप्लीट कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट इतना बेस्ट होना चाहिए कि लोग आप तक आए। जहां OTT पे रोज फिल्म आ रही है और फिल्में इतनी बन रही हैं, वो अमिताभ बच्चन का एरा और था जब मराठा मंदिर में 5 साल कोई फिल्म चल रही है, या शोले का हम लोग उदाहरण देते हैं कि 5 साल चल रही थी, पता नहीं 25 नहीं डीडीएलजे कितने साल चली है वहाँ पर मराठा मंदिर में? हाँ तो हो सकता है वो कुछ 25 साल चली है, रिकॉर्ड तो उसके नाम है ही, शोले का 5 साल का है ही। कुछ ऐसा था कि 19 साल तक चली थी, लगातार वो बंद होने वाला है, लेकिन फिर वो लोगों के प्रोटेस्ट के बाद उसको आगे कंटिन्यू किया गया था, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो दौर अलग था, अब नहीं है ऐसा। तो खैर हम उम्मीद करनी चाहिए कि ये फिल्म दर्शक तय करेंगे। अमिताभ बच्चन तो अपने बेटे के प्रति अभिषेक बच्चन ने फिल्मों में जो साबित करना है वो कर ही रहे हैं। अभिषेक बच्चन अपने आप में कई दूसरी फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज है, उन्होंने कई सारी चीज़ें कर रहे हैं जो शायद उतनी चर्चा में नहीं आती हैं, क्योंकि एज एन एक्टर आप पर्दे पर आते हो तो आप में लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो वो अमिताभ बच्चन उन चीज़ों का भी जिक्र करते हैं, अभिषेक भी अपने ट्वीट करते हैं, जैसे फुटबॉल में उनकी बहुत दिलचस्पी है, बहुत इंटरेस्ट है, कबड्डी टीम उनके पास है, लेकिन फिलहाल बात एक्टिंग की है तो उम्मीद की। एक और मैं चाहूँगी ये ज़रा आप पढ़िए, देखिए अनदर छप्पर फाड़ लिखना चाह रहे थे, परफॉर्मेंस बाय आवर ओन जूनियर बच्चन, आई फील लाइक कॉलिंग यू सीनियर बच्चन नाउ। तो इस पर अमिताभ बच्चन लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे कई हैं, मतलब आप देखिए सिद्धार्थ खन्ना लिखे हैं, एवरीबॉडी it's a very sweet moment, मतलब all I can say, like a father मतलब feeling very happy about his son and his performance. मतलब इस बार मुझे लगता है कि इसके लिए तो पार्टी अभिषेक बच्चन की बनती है कि अब मेरे फादर मेरे सपोर्ट में। आई एम श्योर कि उन्होंने इससे पहले भी कई फिल्मों में किया होगा, इट्स जस्ट कि इस समय हाँ ये अभी अचानक चर्चा में आ गया। अमिताभ बच्चन ने कई बार जिक्र किया है, मेरे ख्याल से जब वो फिल्म आई थी ये जिसमें हर्षद मेहता का किरदार निभाया है उन्होंने,
बिग बुल, तो उस वक्त भी अमिताभ बच्चन ने बहुत प्रशंसा करी थी अभिषेक बच्चन की एक्टिंग। मिस्टर बच्चन तो वैसे भी इंडस्ट्री में जैसे जो भी और एक्टर्स अच्छा काम करते हैं तो उनको फ्लावर्स या चिट्ठी वगैरह, मैंने इससे पहले कई एक्टर्स से सुना है। ये भी कंगना रनौत को भी भेजा हाँ, था, कंगना कई को बार भेजा था, आई थिंक दीपिका को भी शायद दीपिका उन्होंने को भी, भेजा दीपिका को है। भी तो जब उनको भेज रहे हैं तो फिर अपने बेटे की परफॉर्मेंस के लिए तो एटलीस्ट इतना ये है कि अब 10वीं का इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो उत्तराधिकारी का जिक्र किया है एक्टिंग के मामले में, कम से कम 7 अप्रैल को ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, तो 7 को रिलीज हो रही है। फिर हम एक बार उसकी फिर से समीक्षा चर्चा करेंगे। करेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा करेंगे और उसमें आप जब अगर आपने अपनी किताब को प्रमोट करने का मौका फिर खोजा, लिखी है तो फिर उसके लिए हमें कुछ और जो है तरीका हाँ, निकालना तो पड़ेगा। हम एक समीक्षा करेंगे 10वीं की, और साथ ही साथ मनोज वाजपेयी की वो कुछ पाने की जिद की भी समीक्षा होगी। उसमें अमिताभ बच्चन का भी जिक्र है, अभिषेक बच्चन का भी जिक्र है, तो उसका भी आएगा मामला। एक काम करिए, एक जो ट्वीट है वो आप सीनियर बच्चन को टैग करके आप भेज ही दीजिए। यू नेवर नो, क्या पता आपकी किस्मत का सितारा भी चमके। अमिताभ जी को ट्वीट करते हैं कि भाई आप भी हमारे साथ जुड़िए, ये अगली बार कर देंगे हम लोग। तो बिल्कुल आपको मिस्टर बच्चन को किताब गिफ्ट कर देनी चाहिए, भेजनी चाहिए उनको। भेजते हैं, ये बात सही ये है। अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। और हम फिल्म की समीक्षा भी करेंगे और बात होगी कि जूनियर बच्चन पर जो भरोसा अमिताभ बच्चन ने दिखाया है, क्या वाकई उस पर खरे उतरे हैं? हालांकि खरे उतर चुके हैं, तभी इतना कुछ खुलकर अमिताभ बच्चन ने लिखा है। लेकिन इंतजार कीजिए, मूवी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम तो बात आज कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन ने अपना उत्तराधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं घोषित कर दिया। इसी तरह के और मुद्दों के साथ हम जुड़ते रहेंगे। आप फेसबुक लाइव पर हमें देखते रहिए। देखिए, हमें इशारा किया जा रहा है कि लाइव बहुत अच्छा जा रहा है, तो हम इस पर और बातचीत करें। तो अगली बार किताब के साथ बातचीत होगी मीनाक्षी। जरूर जरूर जरूर, थैंक अगली बार किताब के साथ बिल्कुल बिल्कुल 7 तारीख को तो इस फिल्म पर बात करेंगे। इस फिल्म पर भी बात होगी। 7 को ये रिलीज हो रही है, मुझे लगता है हम देख लेंगे, उसके बाद बातचीत की जाएगी। तो उसके बाद हम बातचीत करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। यू आशीष।